हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रैकन। सो हमारे जो इस सेशन में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल फॉर ऑल अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स लाइक LIC, AO, IBPS, SBI, PO क्लर्क, ऑल द थिंग्स। सो फिलहाल ही हम जो स्ट्रैटेजी है वेरी यूजफुल रहेगा। हमारा जो जूनियर एसोसिएट है अभी फिलहाल ही SBI जूनियर एसोसिएट के लिए। सो बट ये जो फुल स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे इसमें थोड़ा ओवरऑल हम कवर कराएंगे और इंडिविजुअली हम अपकमिंग वीडियोस में भी इसको डिस्कस कराएंगे। इसमें अच्छा वाला है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सो फिलहाल ये हमारा जो चैनल है द क्रैकन, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट आपको जो अपडेटेड है कंटेंट नेक्स्ट हम जो प्लानिंग करें आपको रेगुलर अपडेट देने के लिए, रेगुलर स्ट्रैटेजी आपको जो प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए हम प्लान कर रहे हैं वो भी आपको अर्ली में आपको मिल जाएगा। सो इसके साथ ही आप हमारा जो चैनल है RBI बैंकिंग फोकस्ड, ये वाला आप टाइप कर लीजिएगा टेलीग्राम में, RBI बैंकिंग फोकस्ड। और ये चैनल में आपको हमारा जो डेली CA है, डेली करंट अफेयर्स का क्विज हो रहा है, ठीक है। सो डेली करंट अफेयर का क्विज के साथ साथ हमारा जो वीकली मंथली क्विज भी हो रहा है। सो वो वाला आप अच्छे से एनालिसिस करके आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा फॉर द मेन एग्जाम्स, क्योंकि अगर हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है तो हमें प्री के साथ भी मेन को क्लियर करना है चाहिए। सो इसमें जो मैं हमारा मेन मोटो है कि लाइक लेट्स क्रैक इट इन वन गो। ऑब्वियसली हम जिन लोगों का फिलहाल ही जो प्रीवियस जो सेशन था हमारा जो IBPS एंड SBI का, जिनका उनमें बाई चांस रुक गया है और जो लोग न्यू है उनको लिए तो टारगेट अभी SBI जूनियर एसोसिएट है, क्योंकि हमारा जो अभी एग्जाम सब खत्म हो गया था, एक एग्जाम सेशन खत्म हो गया था। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट गोल है फिलहाल के लिए कि अभी SBI जो जूनियर एसोसिएट का जो टेंटेटिव डेट है जून में है। सो अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो फिर आपके लिए ही यूजफुल है। ये मत सोचिए कि एग्जाम आगे शिफ्ट होगा या नहीं होगा। जी, अगर जून को टारगेट करके आप अपना टारगेट बनाइए, एग्जाम अच्छे से के लिए प्रिपरेशन करिए। अगर जून में हुआ देन आपका जो है अच्छा है, अगर बाई चांस भी शिफ्ट हुआ, बाई चांस कुछ हुआ, देन आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी खत्म है, देन आप उसको थोड़ा बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके साथ ही जब एग्जाम अभी आएगा, जब एग्जाम इन अपकमिंग डेज में स्टार्ट होगा ना, आपका एक साथ ही सब कुछ आ जाएगा। LIC AO भी आने वाला है, SBI PO भी आने वाला है, IBPS का RRB सब एक साथ ऐसे भी हो जाएगा जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था। सो इसीलिए अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से है, आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ अपना मतलब एक है अपना माइंड को एंगेज रख सकते हैं। अभी के सिचुएशन में हमारा माइंड जो है एंगेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपना प्रिपरेशन में रखिए, सो दैट वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो इसमें हम पहले जान लेते हैं जो अभी हमारा है SBI का रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सो जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किए हैं उनके लिए ये है कि अभी SBI का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जूनियर एसोसिएट के लिए, इसका जो स्टार्टिंग डेट है 27 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है और ये चलेगा आपका 17 मई। सो इसके अंदर लास्ट डे तक वेट मत करिएगा। सो जितनी जल्दी हो सके इसको आप अप्लाई कर लीजिए सो दैट आपके लिए अंदर एक कॉम्पिटिटिव मोड आ जाएगा। सो चलिए इसके साथ भी हम पहले जान लेते हैं कि जो ये है जूनियर एसोसिएट SBI का, इनका जो एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या शेड्यूल था, जैसे प्रीलिम में क्या होता था एंड मेंस में, सबको मैक्सिमम को पता होगा, पर जो लोग न्यू है, ठीक है, सो उनका रेफरेंस के लिए उसको हम बता दे रहे हैं। सो आपके लिए वो भी हेल्पफुल रहेगा, कैसे टारगेट कर लेना चाहिए, वो भी आपको ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा प्रिपरेशन में। सो ये जो हम सेशन है, इसको अगर आपको लगता होगा कि आपको इसको फॉलो क्यों करना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है, अपना स्ट्रैटेजी है, पर इसमें आपको इसीलिए थोड़ा हेल्प हो जाएगा। हम अपने माइंड में रखिए, ये भी सोचें कि जैसे कि मैं अपना बात करूं, सो मैं भी जब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था, सो मैं भी कम्प्लीटली न्यू था, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे थे। सो जब मैं फर्स्ट डे गया था एग्जाम देने के लिए बस सेंटर में, सो वहाँ पर देखा कि इतने सारे लाख थे, तो कैसे करें, क्या करें। सो आई हैव ऑल्सो नो आइडिया, सो आई हैड नो आइडिया कि कैसे करें, क्या करूं, कैसे करूं। देन धीरे धीरे क्या कहने हम एनालिसिस किए, लास्ट ईयर प्रिपरेशन जो है उसको मैं धीरे आपको अभी फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा हूँ कि कैसे किया है। मैं एनालिसिस किया एंड मैं अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाया, क्योंकि हमें बहुत सारा स्ट्रैटेजी मिलता है, पर हमें क्या चाहिए, हमें किस के साथ हम कंफर्टेबल है वो हमें खुद को पता है। तो वो वाला जो पॉइंट है आपको जो यहाँ पर है कि सेल्फ एनालिसिस में ही आपको मिल सकता है, ठीक है। सो ही वाला हमारा यहाँ पर फोकस रहेगा। बस हम आपको एक जो होता है ना एक सपोर्टिव रेफरेंस के लिए बता रहे हैं, आप इसको रेफरेंस के साथ लेके अपने आपका जो स्ट्रैटेजी है वो बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके स्ट्रैटेजी के साथ हमारा मैच हो रहा है तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और मेन इंपॉर्टेंटली हम इसके बाद भी बहुत सारा जो है आपका रेगुलर अपडेट कराते रहेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरीज रहता है, प्रैक्टिकल क्वेरीज रहता है। इसीलिए हमने एक सक्सेस स्टोरी का सेशन स्टार्ट किए हैं, जिसमें जो रियल सक्सेस स्टोरी बहुत सारा यूनिक है और इम्पोर्टेंट भी है। उसमें हम जो क्वेरीज रहता है जो
स्टूडेंट का, उसको रिलेट करके हम जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनसे उनका स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस कराए हैं। सो आप हमारा वो वाला को फॉलो करिएगा, बहुत अच्छा है। इंडिविजुअली एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश सबके लिए कवर किया गया है, इंक्लूडिंग देयर सम स्मॉल क्वेरीज लाइक अगर बोर हो जाते हैं तो कैसे होता है, फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है। सो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट विल बी मोर हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। सो मेरे बात करूं तो मे भी फर्स्ट जो 3 मंथ में अपना खुद का स्ट्रेटेजी के साथ फर्स्ट 3 मंथ जब मैं स्टार्टिंग किया था, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 मंथ मैंने IBPS PO का प्री क्लियर कर लिया था। सो ऐसा नहीं कि इट्स नॉट ए बिग थिंग, पर फर्स्ट 3 मंथ जिसका कुछ आइडिया भी नहीं था, अगर वो PO क्लियर कर ले सो फिर एक मतलब अलग सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। सो होपफुली हम आपके साथ वही शेयर करने वाले हैं, आपके लिए वो भी यूजफुल रहेगा। सो हम उम्मीद करते हैं सो आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसको थोड़ा एनहांस मिल जाएगा इससे, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, अगर हम कर सकते हैं आप क्यों नहीं। सो आप भी पक्का कर सकते हैं। सो बस हम उसी उम्मीद के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। सो और जो मेरा जर्नी है प्रिपरेशन का, आई विल शेयर इन द अपकमिंग डेज। सो बट फिलहाल ही हम यहाँ पर जो है अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स स्पेशली SBI जूनियर एसोसिएट पर फोकस कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन लाइक कि क्या क्या यहाँ पर टॉपिक रहना चाहिए, क्या क्या है। जैसे कि यहाँ पर हमारा है प्रिलिमिनरी एग्जाम्स। सो SBI का प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो है उनका नॉर्मली रहता है, जो भी प्री रहता है हमारा 100 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। सो उसमें 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स एंड 1 आवर 60 मिनट्स, ठीक है। सो जो लोग न्यू है उनके लिए तो कभी कभी माइंड में आ जाता है कि 60 मिनट्स में 100 कैसे हो जाएगा, पर बिलीव मी जब हम प्रैक्टिस करेंगे, और ये जो अगर जूनियर एसोसिएट मतलब क्लरिकल पोस्ट है, ठीक है। सो जूनियर एसोसिएट एग्जाम में हमें 60 मिनट्स में समथिंग लाइक 80 to 90 अटेंड करना है विथ एक्यूरेसी, ठीक है। सो 80 आपका डोएबल रहता है। सो आप इजीली कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उम्मीद भी नहीं होगा कि आप अटेंड कर लिए, पर हो जाएगा बिलीव मी, क्योंकि सबका रहता है, मेरा भी डाउट है, पर हो गया है एग्जाम में, ठीक है। सो इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट है, सो फॉर रेफरेंस आपको बता देते हैं कि ओके, सो दीज आर द पैटर्न्स ऑफ द प्रीलिम। जैसे कि हमारा इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है और रीजनिंग एबिलिटी है। सो 30 क्वेश्चंस इंग्लिश का रहेगा, और रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चंस, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए समथिंग 35 क्वेश्चंस। सो 30 क्वेश्चंस के लिए हमारा 30 मार्क्स, सो सबका एक मार्क है। और हमारे इंग्लिश सेक्शन के लिए हमें 20 मिनट्स मिल रहा है, और ये अभी इंडिविजुअल टाइमिंग हो गया है। सो एप्टीट्यूड के लिए हमें भी 20 मिनट्स, और रीजनिंग के लिए भी हमें 20 मिनट्स मिल रहा है। सो टोटल 1 आवर मिलेगा। सो इम्पोर्टेंट ये है यहाँ पर जो इंग्लिश का ये जो टाइमिंग दे दिया गया है, तो इसमें जो इंग्लिश का जो वैल्यू है वेरी हाई हो गया है, ठीक है। सो इसमें हमें क्या करना है, जो 20 मिनट्स के अंदर हमारा जो अटेम्प्ट है उसको समथिंग लाइक 25 कर लेना है। सो कोई अगर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वो 30 भी कर लेते हैं, ठीक है। सो आपका प्रिपरेशन में अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है, अगर 30 करते हैं, देन आपको दूसरे सब्जेक्ट में थोड़ा टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। सो आप इंग्लिश को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, देना चाहिए भी, क्योंकि वही एक सेक्टर है जिसमें हम 20 में फुल मार्क भी ला सकते हैं, ठीक है। सो उसी को एनहांस करिए, हम इंग्लिश के लिए अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्या क्या करना चाहिए। और जो लोग को लगता है कि इंग्लिश में दे आर वीक, मतलब उनका हो नहीं सकता है, पर उनके लिए भी एक अच्छा स्ट्रेटेजी, आप इजीली जो 20 मार्क्स है उसको डोएबल करके मतलब इजीली आप क्रैक कर सकते हैं। सो वो भी हम आपको अच्छे से नेक्स्ट में बता रहे हैं, ठीक है। सो जो एप्टीट्यूड है, सिंपली जो एबिलिटी मतलब रहता है एप्टीट्यूड का सेक्शन, उसमें 35 मार्क्स का रहता है। 20 मिनट्स में आपका 25 to 30 मार्क्स इजीली हो जाएगा, ठीक है। सो रीजनिंग के लिए सेम आपका अटेम्प्ट जो है 35 मतलब 20 मिनट्स में तो 30 ऑब्वियसली जाएगा क्लरिकल एग्जाम में। सो PO के लिए हम वही थोड़ा डिफरेंट रहेगा, पर ये हम जूनियर एसोसिएट क्लरिकल को फोकस में रख कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें आपका रीजनिंग में 30 रह जाएगा, और एप्टीट्यूड में अगर पढ़े मिनिमम 25 रहेगा, और इंग्लिश में तो वो आपका 20 to 25। सो इसमें आप अगर पकड़ ले तो हो गया आपका 55 + 20 अगर हो गया, सो 75 समथिंग लाइक 80। सो ओवरऑल आपका अटेम्प्ट मिनिमम 80 हो जाएगा विथ एक्यूरेसी। ये जो है विथ एक्यूरेसी आपका हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग में देखिए अगर आपका टाइमिंग अच्छा रहा, प्रिपरेशन अच्छा रहा है, और कॉन्फिडेंस, मेन बात ये है कि कॉन्फिडेंस अच्छा है, देन आप जो रीजनिंग में है ना, आप फुल मार्क ला सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग स्मॉल एनालिसिस ऑफ द प्रीलिम्स, वी विल डू सम मोर डीपली एनालिसिस, मोर डीप स्ट्रेटेजी फॉर दिस। सो इसमें आप बस आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, और
कैसे बस अपने आप को एनहांस करना चाहिए, एफिशिएंटली अपने जो पावर है उसको यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। सो इसके बाद हम जो देख लेंगे थोड़ा स्ट्रेटेजी जो है लाइक मेंस का। सी मेंस में मेंस का तो हमें साइमल्टेनियसली टारगेट करके चलना चाहिए, क्योंकि अगर हमें फाइनल सिलेक्शन लेना है तो फिर हमें मेंस का भी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। प्री तो बस मतलब क्वालिफाइंग ही नेचर है, ठीक है। सो जनरल अवेयरनेस, सी टाइमिंग देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर जो है ये रहेगा आपका 50 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 50, 1 मार्क ईच। इसमें आपका 35 मार्क्स रहेगा, वेरी एनफ टाइम है, आप इसको जो 50 क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं विथ एक्यूरेसी। और ये डिपेंड करेगा आपका स्पेशली परफॉर्मेंस रेगुलर अपडेट्स क्या है। सो इसीलिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आरबीआई बैंकिंग फोकस्ड, उसमें आप जाइए, इसको चेक करिए, सो दैट आपको रेगुलर करंट अफेयर्स को रिलेटेड जो क्विज है वो आपको अपडेटेड रह सकते हैं और एक कॉम्पिटेटिव नेचर आपका रहेगा। और इंग्लिश में देखिए 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स, 35 टाइम्स। सो इंग्लिश क्वेश्चंस अभी थोड़ा मेंस पे थोड़ा लॉन्ग लेंदी आ रहा है, सो इसके लिए भी हम इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। सो बस आपको शेयर कराएंगे सो दैट आपका जो एग्जाम रिलेटेड अगर थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर डाउट भी रहेगा वो भी आपको स्ट्रेंथ बना के देगा, ठीक है। सो उसी वही वाला हमारा जो मेन मोटो है ना, वही है कि आपको मतलब एक मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ हम भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो रहा हमारा इंग्लिश सेक्शन रहा, और नेक्स्ट में रहा हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड को देख लीजिए, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा आपका 50 एंड मार्क्स भी रहेगा 50, 45 मिनट्स। एंड रीजनिंग में भी रहा आपका 50 क्वेश्चंस एंड आपका मार्क्स है 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स, ठीक है। सो इसमें आपका 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 60 मार्क्स मिलेगा। दैट मीन्स कुछ क्वेश्चंस आपका 1.5 या 2 मार्क्स भी रह सकता है, ठीक है। सो टोटल है 190 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स, 2 आवर्स 40 मिनट्स। सो ओवरऑल डिटेल में हम इसके बारे में बात कर लेंगे। फिलहाल हम ओवरऑल एक जो स्ट्रैटेजी हमारा रहना चाहिए प्री एंड मेंस के लिए, सी प्री को फोकस कर लेना चाहिए। सो प्री को ज़्यादा भी करें तो अच्छा है, पहले प्री को आप मेक श्योर करिए कि आपका प्री हो ही जाएगा और उसके बाद ही मेंस का करिएगा। और क्योंकि अगर जितने प्री का हो जाएगा, अगर आप 15 डेज भी अच्छे से करेंगे देन विल बी हैविंग ए गुड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर द प्री, ठीक है। उसके साथ में आपको मेंस को फोकस करके कर लेना है और प्री को बस साइड में रेगुलराइज कर लेना है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है प्री में डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्री क्लियर करेंगे तभी आप मेन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके बारे में हम अच्छे से डीपली थोड़ा डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग स्लाइड्स, ठीक है। सो फिलहाल इसके बारे में हमारा जो मेन मोटो है फॉर टुडे सेशन उसके बारे में आपको बता देते हैं कि सी दिस इज आवर गोल। समझे लाइक हमारा जो गोल है सिलेक्शन लेना है, अपना कैरियर को एक वे दे देना है। इतना हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, सो कुछ तो हमें मिलना चाहिए ना। सो मिलेगा तो पक्का सबको, बस आगे पीछे होता रहता है। सो अभी जो कंपटीशन है यहाँ पर मैटर नहीं करता है कि आप कब से हैं, बस हमें सिलेक्शन लेना ही है, ठीक है। सो अपना जो स्ट्रैटेजी है वही मैटर करता है। जैसे कि हमारा एम्बिशन तो है ही, वर्क कर लेना है। शेड्यूल जो है वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम अपना जो शेड्यूल है कैसे इसको करते हैं। और सक्सेस तो जब हम सब एफर्ट दे देंगे फाइनली सक्सेस का आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो एक्शन, शेड्यूल, मेक ए प्लान, उसके बाद मेजरमेंट करना, एनालिसिस करना कि आप क्या है, कहाँ पर है। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी जल्दी आपको पता चल जाएगा एग्जाम से पहले उतना अच्छा है, क्योंकि एग्जाम से पता चलने से अच्छा है कि आप अपना प्रिपरेशन के टाइम ही आपको पता चल जाए कि आप क्या है, और वो सेल्फ एनालिसिस से ही पता चलेगा, ठीक है। और फॉलो अप, जो भी आप गोल बना रहे हैं, अगर ई मेजरमेंट से एनालिसिस आपको पता चला कि यार मैं यहाँ पर लैग कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे को इंप्रूवमेंट करना चाहिए, उसी को फॉलो अप करिए। यू नीड टू फॉलो अप सो दैट आपका इंप्रूवमेंट हो सके, ठीक है। सो रियलिस्टिक मतलब सी ऐसा नहीं कि मेरे को सिलेबस कंप्लीट करना है, मेरे को बस फ्लो में जाना है। यूट्यूब में अभी बहुत सारे एजुकेटर्स है, बस एजुकेटर का मतलब अच्छे से फॉलो कर लेना है, मतलब कोई और आके मेरे को वाह वाह कर दे यार यू आर डूइंग सो गुड, बट मेरा एग्जाम में क्लियर ना हो। सी अगर आप एग्जाम में क्लियर ना कर पाओगे, जितने कोई है आपका मतलब कॉम्प्लीमेंट्स दे, कुछ फायदा नहीं रहेगा। सो बी रियलिस्टिक, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आपको जितने जल्दी आप सिलेक्शन लेंगे ना उसके बाद करते रहिए जो करना है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट वही रहेगा। सो इसके बारे में हम अच्छे से थोड़ा ओवरऑल डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें हमारा क्या इंपॉर्टेंट रहेगा ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन, ठीक है। सो इस वीडियो को फुल देखिए सो दैट आपका जो प्रिपरेशन है ना उसको एक न्यू मतलब रेफरेंस मिल जाएगा, एक न्यू वे मिल जाएगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। हम कोशिश किए हैं कि प्रैक्टिकल जो हमारा माई ओन एक्सपीरियंस है उसके साथ आपका जो अभी एग्जाम स्ट्रैटेजी है उसके साथ थोड़ा रिलेट करके आपको ऑब्वियसली इसमें हेल्प तो पक्का मिलेगा, ठीक है। और कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरीज है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। सो हम जो नेक्स्ट स्लाइड में कुछ उसी को कंसीडर करके अकॉर्डिंगली हम कंटेंट बनाएंगे, सो दैट आपको इन रियलिस्टिक, हम मेंशन कहते हैं ना रियलिस्टिक हम बनाना चाहते हैं, सो ही आपका रहेगा, सो दैट आपके लिए मोर हेल्पफुल रहेगा, ठीक है।
सो नेक्स्ट है जो हमारा है, इसमें हमारा फर्स्ट है एनालिसिस द सिलेबस। सी यार वेरी इंपॉर्टेंट जो ये है कि हमें यहाँ पर एनालिसिस कर लेना चाहिए जो सिलेबस है। सो सिलेबस एनालिसिस द एग्जाम पैटर्न्स, फॉलो द प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। सी ये जो दोनों है मतलब इंटरलिंक्ड है। आपको सिलेबस को भी पकड़ लेना चाहिए, मतलब एक ओवरऑल आइडिया आना चाहिए कि बैंकिंग एग्जाम से क्या आता है। जैसे कि एक कॉम्पिटिटिव है हमारा एसएससी, सीजीएल और बैंकिंग, दोनों का देखिए क्वेश्चंस पैटर्न डिफरेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आता है एग्जाम में वेरी डिफरेंट है। सो इसीलिए ऐसा नहीं कि आप एसएससी का सिलेबस पढ़ के बैंकिंग एग्जाम दे दो। सो बैंकिंग में जो आता है उसी रियलिस्टिक, क्योंकि हमें एग्जाम जल्दी से लेना है। सी हमें ये नहीं बोल सकते हमें कब मिलेगा, पर हम अपना परफॉर्मेंस जितना जल्दी इंप्रूवमेंट करेंगे, जितना 100% देंगे, उतना है ना हम अपना जो गोल है उसके पास चलते जाएंगे। ठीक है, सो इसीलिए ये जो दोनों है अपने आप को जो सिलेबस को एनालिसिस करिए, थोड़ा बहुत आइडिया रख लीजिए कि ये है। और एक पैटर्न्स ऑफ एग्जाम, जैसे कि आपको मैं बताया कि अभी ये रीजनिंग में आ रहा है, सो इसके बारे में हम अच्छे से बात कर लेंगे, डीपली बात करेंगे। सो नेक्स्ट है जो फॉलो प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। सी प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऑनलाइन, आपको इसके लिए कोई भी पेड के में जाना नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल रहा है, प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस फ्रीली दे रहे हैं। आप उसको एक एग्जाम दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा। नोट डाउन करिएगा अपना एक नोट में कि ये वाला क्वेश्चन आ रहा है सिंप्लीफिकेशन, एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन 5 आ रहा है, क्वाड्रेटिक 5 आ रहा है, ये फिक्स है। ठीक है, 5 आ रहा है, देन और सीरीज आएगा 5 से 15 मार्क हो गया ना आपका। डी आएगा 10 मार्क आपका क्लॉरिकल में, और जो रहा 15 हो गया, 15 प्लस 10 देन हो गया 25, और जो 10 मार्क्स वो रहेगा क्या आपका सिंपल, वो रहेगा अरिथमेटिक। ठीक है, सो ये रहा आपका फिक्स। ऐसे आपको एनालिसिस करके प्रिपरेशन करना चाहिए, उसको रिलेट करना चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट में जो रहा सी देन हमारा जो उसके बाद हम अपना जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन के साथ कंपेयर करेंगे, और जो भी रहेगा हमारा हमें लगेगा कि इंप्रूवमेंट हमें चाहिए, उसी अकॉर्डिंगली हमें अपना इंप्रूवमेंट कर लेना चाहिए। जो न्यू लोग हैं आपको ओवरऑल एक आइडिया ले लेना है, और जिन लोगों का ऑलरेडी प्रिपरेशन है, सी हमें रुकना नहीं है कि हाँ मेरा प्री ऑलरेडी रेडी है। ठीक है, आपको कंटिन्यूसली देना पड़ेगा प्री को कंटेंट को, सो दैट आपका, क्योंकि मेन सिंपल बात है, एग्जाम्पल ऐसा भी हुआ है, लोग एक बार मेंस तक गए, इंटरव्यू तक गए, नेक्स्ट टाइम उनका जो नेग्लेंसी के लिए प्री भी क्लियर नहीं कर पाए। सो ये रहता है चांसेस, बस आपको ये इस लिस्ट में नहीं रहना है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी दे चुके हैं एग्जाम उनके लिए भेड़ ही रहेगा। आप एक प्री का कहीं पर भी एक मॉक देते रहिए, कुछ भी कंटेंट देते रहिए, सो इट विल बी मोर इजी। सो जो लोग न्यू रहेंगे, सो आप अपना इंडिविजुअल अप्रोच देखिए, जैसे कि आपका कंटेंट हो गया, ओवरऑल दीजिए कि ये वाला आइडिया है, ये आ गया। आपको सिंप्लीफिकेशन वगैरह तो हर दिन करना नहीं पड़ेगा, जब आपको डेप्थ आइडिया आ जाएगा, शॉर्टकट भी आपको आ जाएगा, तब आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो आपको फोकस करना चाहिए कि ये वाला क्वेश्चंस डायनेमिक है, जैसे DI एरिथमेटिक, ये थोड़ा डायनेमिक क्वेश्चंस है, सो उसमें आपको लेवल ऑफ प्रिपरेशन को थोड़ा डायनेमिक रखना पड़ेगा। ठीक है, सो आपको कंपेयर करिएगा, उसी अकॉर्डिंगली हमें अपना स्ट्रैटेजी बना के इंडिविजुअल वाइज जाना है। ठीक है, अपना गोल सेट करिए, क्योंकि अगर दूसरे एजुकेटर के बारे में बात करें तो सबका ना जो गोल है सेट होता है, तो आप अपना जितना इंडिविजुअली करिएगा, आप उतना यूनिक रहिएगा, उतनी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, सो व्हेन यू आर लैकिंग और फीलिंग दैट यू नीड टू इम्प्रूव, गिव सम इंपॉर्टेंस टू द इंडिविजुअल सेक्शन। सी ये जो पॉइंट है वही मैं आपको बता रहा था कि वेरी इंपॉर्टेंट है, जब आपको लग रहा है कि आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, सो जब आपको लग रहा है कि आपको क्या तो यू नीड टू इम्प्रूव, आपका मार्क उसमें कम आ रहा है, आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट उसमें कर लेना चाहिए, गिव सम इम्पोर्टेंस टू दैट सेक्शन फॉर द नेक्स्ट 1-2 डेज। जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ में अगर लगेगा कि यार इसमें मैं थोड़ा मतलब कम हूँ और टाइम टेकिंग हो रहा है, देन उसमें ना आप थोड़ी देर के लिए 1-2 दिन के लिए उसी के ऊपर फोकस कर लीजिए। 1-2 दिन के अंदर ना आप उसी सेक्शन में प्रो हो जाएंगे। ठीक है, सो मेन वही है, हमें माइक्रो अप्रोच के साथ जानना है। ठीक है, सो मेरा मानना है कि हमें जितना माइक्रो करेंगे, आप हमारा जो प्रिपरेशन है ना, दैट इज समथिंग प्रिपरेशन, इसमें आपका मेजर नहीं होता है कि आप क्या करते हैं। रियल एग्जाम में क्वेश्चन समथिंग विल बी डिफरेंट, जो आप मॉक दे रहे हैं ना उससे अकॉर्डिंगली आपका क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, जो भी आप सिंप्लीफिकेशन दे रहे हैं मॉक में, उससे बहुत इजीली आ जाएगा आपका
मेन एग्जाम में, बट फिर भी हमें और सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होकर रहना चाहिए, ठीक है। सो प्रैक्टिस ऑल इजी क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस। सो ये मेरे तरफ से एक स्ट्रैटेजी है, आप ये करते रहिएगा सो दैट इसमें ना आपको दोनों फीलिंग मिलेगा, जैसे कि आपको पता भी चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, और इसमें भी और एक पता चल जाएगा कि आप कौन से पोजीशन में है, ठीक है। सो इट्स लाइक practice all easy questions on daily basis even for a less time, as this will take something like less time to solve, boost your confidence। जो इजी क्वेश्चंस है जैसे सिंप्लीफिकेशन रहा, पजल्स कुछ इजी क्वेश्चंस रहा और ब्लॉड रिलेशन रहा, सो ये जो क्वेश्चंस इजीली इनक्वालिटी रहा, सिलोजिज्म रहा, इसको आप डेली बेसिस में जब आपको लग रहा है कि बोरिंग लग रहा है, इजी क्वेश्चंस करिए। सो अगर जब एजुकेशन करेंगे क्या होगा ना, आपको कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा, सो आपको लगेगा या आई कैन डू इट। सो आप जब कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट होगा। सो ऐसा नहीं कि ये मत कभी भी सोचिएगा कि आपको एजुकेशन छोड़ना है, प्रिपरेशन में भी करना है, पर दैट विल बी समथिंग हम ये बोल सकते हैं क्वालिटी टाइम पास। क्वालिटी टाइम पास मीन्स जब हमें बोरिंग लगता होगा हार्ड क्वेश्चन करते करते और एक बड़ा वाला पजल ले लियो, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर आप उस टाइम थोड़ी देर के लिए जो आप टाइम पास करने के लिए मोबाइल पकड़ लेंगे या कहीं घूम लेंगे, उसके बदले में आप उसको इसमें यूज करिए कि थोड़ा जो इजी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, सो दैट आपका रेगुलराइज हो जाएगा और थोड़ा टच भी रह जाएगा, ठीक है। सो फॉर इंग्लिश रेगुलर इंडिविजुअल टॉपिक्स प्रिपरेशन नीडेड, particular strategy for this will be shared and you can easily score 15 to 20 marks in 10 to 12 minutes। ये मैं मेंशन किया था। सो इंग्लिश के लिए हम एक इंडिविजुअल बना रहे हैं, सो आप बस बने रहिएगा सो दैट आपको अपने डेज में इसके लिए भी आपको अच्छे से कंटेंट मिल जाए, क्योंकि इतना भी कुछ करना नहीं पड़ता है इंग्लिश के लिए, थोड़ा ही कुछ अगर करेंगे तो आपको 15 to 20 मार्क्स पक्का आ जाएगा, 15 to 20 मार्क्स इजीली विद इन 10 to 12 मिनट्स। सो आपके पास और भी 18 मिनट्स बचेगा, आप दूसरे के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये रहा हमारा जो थोड़ी देर के लिए। और रीजनिंग में देखिए फॉर फ्री सॉल्व टू, तो इसके लिए थोड़ा ये वाला एक पॉइंट था, जनरलाइज कोर्स था, इसके लिए आप कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा इंडिविजुअली टॉपिक में जाते हैं, जैसे रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश समथिंग ले जाए, उसके बाद हम अच्छे से बात कर लेते हैं, ठीक है। सो जैसे कि रीजनिंग में अगर रीजनिंग का बात करें, सो रीजनिंग में देखिए फॉर प्री, हमारे जो प्री के लिए हमारा जो प्रिपरेशन रहेगा प्री के लिए टारगेट, सो प्री के लिए 2 easy and doable puzzles, solve 2 and easy and doable puzzles to know that you can solve in speed with accuracy। so आपको पहले जब आप रीजनिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो न्यू है, सो न्यू एंड ऑलरेडी प्रिपेयर के लिए थोड़ा डिफरेंट रहेगा। जो न्यू है आपको पहले इजी कर लेना चाहिए, प्रिपरेशन के लिए रेडी हो जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप प्रिपरेशन के अंदर थोड़ा डेप्थ में आ चुके हैं, देन ये करिएगा, ठीक है। तो हर दिन 2 इजी पजल या जो भी डोएबल पजल होगा उसको सॉल्व करिएगा, सो दैट आपको ना स्पीड उसमें चाहिए। अगर ऐसा नहीं कि आप इजी कर रहे हैं तो उसको 5 मिनट 2 मिनट लगा रहे हैं, अगर आप उसको 2 मिनट कल किए थे आज उसको 1 मिनट में करिएगा। सो अपना एक्यूरेसी के साथ अपना स्पीड को इंक्रीज करने के लिए इजी में स्पेशली ट्राई करिएगा, ठीक है। और क्योंकि क्लरिकल एग्जाम में इजी क्वेश्चंस आता है, इसमें मैक्सिमाइज जो है हमें मार्क्स चाहिए, और मेन इंपॉर्टेंट है वही वाला एक्यूरेसी भी चाहिए इसमें, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट वही रहेगा। साइमल्टेनियसली ऐड सम मोर मिसलेनियस टॉपिक्स, जैसे कि आपको मैं बोल रहा हूँ अभी कि मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे कि आपको इजी रहना है, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म्स, ऑल दोस थिंग्स को आप इसमें ऐड करिएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके एक क्वालिटी टाइम पास हो जाना चाहिए, ठीक है। सो वही वाला पॉइंट था कि आपको कुछ मिसलेनियस टॉपिक को भी ऐड करके अपना जो डे में कंटिन्यूसली, जैसे कि ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको सब कुछ कर लेना है, अपना प्लान करिएगा। जैसे कि आज आपने इनइक्वालिटी की तो उसको मेक श्योर करिएगा कि वो ऐसे प्रैक्टिस करिएगा कि नेक्स्ट आपका लास्ट प्रिपरेशन तक भी ये खत्म ना हो, ठीक है। सो देन प्रैक्टिस 1 to 2 मेन लेवल क्वेश्चंस लाइक पजल स्पेशली। सो ये जो है इसीलिए कर लेना चाहिए क्योंकि मेंस लेवल क्वेश्चंस मींस समथिंग लाइक टॉप लेवल। आपको एग्जाम में तो अभी और भी बड़ा बड़ा आ रहा है, सो इसीलिए हमें थोड़ा टॉप लेवल का पजल्स कर लेना चाहिए। ये नॉर्मली क्या होगा, आपका सॉल्व नहीं हो सकता है, अगर हो जाएगा भी थोड़ा टाइम टेकिंग भी रहेगा। सो इसमें ये करने के लिए मतलब ये है कि जैसे आप इजी क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको लगेगा कि यार यू आर सो गुड इन द रीजनिंग पजल एंड ऑल दोस थिंग्स, पर जब ये वाला क्वेश्चन आप करिएगा ना, देन आपको पता चलेगा आप कहीं ना कहीं थोड़े से भी जो है पीछे है। और मेन पॉइंट ये है, आप ये वाला जो पॉइंट आपको एग्जाम से पहले जब रियलाइज होगा ना, देन आपका असली वाला जो है इंप्रूवमेंट होगा। और एग्जाम में आपको ये वाला जो फेज है फेस करना नहीं पड़ेगा, आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करिएगा, ठीक है। सो वही है, वीक में 2 to 3 डेज सम लॉजिकल रीजनिंग जो हमारा मेंस के लिए है टारगेट,
सो उसको पक्का सॉल्व करिएगा, एटलीस्ट रॉन्ग भी हो जाए फिर भी डू सॉल्व, ठीक है। ऐसा मैटर नहीं करता है कि आपके लिए वो सही रहेगा, थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग में गलत भी होता है हमारा, फिर भी इसमें जितना हमारा टच बना रहेगा, ठीक है, इसीलिए फिर भी हमें वी नीड टू डू सॉल्व। आप सॉल्व इसको करते रहिएगा, आंसर देख कर भी टिक नहीं करना है, बस आंसर ऐसा नहीं करना है कि आंसर देख लीजिए टिक कर ली, उसको एनालिसिस करना है, अपने आंसर के साथ मिलाना चाहिए, ठीक है। अपने आंसर को एनालिसिस करिए कि आपने क्या किया था कि ये गलत हो गया, और आंसर में क्या हुआ था कि इसको आप कैसे थिंकिंग, लॉजिकल मतलब कि आप अपना लॉजिक अप्लाई करना है। सो ही यू नीड टू थिंक कि आपका क्या लॉजिक होना चाहिए था, आपको ये जो जैसे रहता है एक्शन और इन्फरेंस, सो इसमें आपका क्या लॉजिक रहना चाहिए, उसको एनालिसिस करिए, उसको सेट करिएगा, एक प्लान बनाइएगा, सो दैट उस क्वेश्चन को आप जब नेक्स्ट टाइम करिएगा ना, दैट विल बी नॉट रिपीटेड, रिपीट नहीं होना चाहिए गलती। हमारा एक दिन गलती हुआ, एक सप्ताह गलती हुआ, 1 मंथ गलती हुआ, पर आफ्टर 1 मंथ वो जो गलती है पर्सनल लेवल में रिपीट नहीं होना चाहिए, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। सो इसके बाद ही सम मोर इंडिविजुअल रीजनिंग, जो हमारा जो आ जाए, आई ऑलरेडी मेंशन्ड सम इंडिविजुअल रीजनिंग स्ट्रेटेजी विल बी शेयर, एनी क्वेरी और फीडबैक just try to share your comments, so that we'll try to add those real contents with respect to your queries। so हमारा कोशिश वही रहेगा, so आप उसको हमें मेंशन करिएगा। बस ये छोटा वाला एक शेड्यूल है, हम इसको और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में इन द अपकमिंग सेशंस में, ठीक है। सो फॉर एप्टीट्यूड्स के लिए जो हमारा मेन है एप्टीट्यूड्स, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, क्योंकि पीएल के लिए देखिए आप कोई भी एक सेक्शन को पकड़ लेंगे तो उसमें आपका अच्छा रहा तो ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम क्लियर हो जाए, आपको सबको पकड़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। सो किसी में थोड़ा आप ऊपर नीचे हो सकता है, पर हमें इंपॉर्टेंस तो सबको देना पड़ेगा, ठीक है। सो फॉर एप्टीट्यूड सॉल्व सेम थिंग, ये भी थोड़ा छोटा सा हम एक स्ट्रेटेजी बनाए, उसको आप डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं, आपका जो है परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। सो for aptitude something like solve 2 DI on daily basis, less time taking and will make you confident, simple। जो DI होता है वेरी इजी रहता है, क्लर्क लेवल या जूनियर एसोसिएट लेवल का DI वेरी इजी रहता है, आप जो 10 मार्क्स विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, एनालिसिस होना, जितना क्वेश्चन सब ज्यादा करिएगा उतना कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन देखिएगा ना आपको पता चलेगा यस आई कैन डू इट, ठीक है, सिंपल थिंग। और इजी क्वेश्चंस में इसीलिए बोल रहा हूँ कि स्किप नहीं करना चाहिए इन ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, कि दैट इजी क्वेश्चंस विल टेक समथिंग लेस टाइम इन योर प्रिपरेशन पीरियड, ठीक है। सो और मेन बात है कि आपको कॉन्फिडेंट रहेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस जो है ना ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको पता करना है कि आपका लेवल भी कहाँ है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है कि मेंस लेवल में जाइए आप, ये जो मैं बोल रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम द मॉक्स, ठीक है। जो आप मेंस लेवल क्वेश्चंस में जाइए, मींस अरिथमेटिक वाला DI जैसे कि हमारा अभी आ रहा है मेंस लेवल में, अभी नॉर्मल कैलकुलेशन परसेंटेज वाला नहीं आ रहा है, ठीक है, जैसे रेशियो परसेंटेज वाला नहीं आ रहा है। इसके साथ भी हमारा थोड़ा मतलब अरिथमेटिक जैसे कि टाइम एंड वर्क को भी वो क्या कर रहे हैं ना इसमें ऐड कर रहे हैं, जैसे कि आपका हो गया बोट एंड स्टीम, सो ये सबको भी ऐड हो रहा है। सो अकॉर्डिंगली जैसे हो गया सेल्स, हमारा जो है कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, इसको भी थोड़ा इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। सो यू नो योर लेवल या प्रिपरेशन। उसके बाद आपका मेक श्योर करिए कि ये जो आप मेंस लेवल का थोड़ा देंगे ना, इसमें शायद आपका सॉल्व नहीं हो सकता, अगर हो गया तो अच्छा है, फिर भी एनालिसिस करिएगा, ठीक है। श्योरली एनालिसिस करिएगा जिसमें कि आपका ऑल द 10 क्वेश्चंस, मेक श्योर करिएगा कि नेक्स्ट टाइम यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन अगर बाई चांस पे आपका नहीं हुआ, जिस टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस टाइम इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, मेक श्योर करिएगा कि ऐसे आप एनालिसिस करिएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चंस आ भी जाए कहीं पे भी, देन आपका इसमें कभी भी गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो एनालिसिस जो पार्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। कुछ भी दीजिए, मॉक दीजिए, डेली बेसिस में आप अपना क्विज भी दीजिए, कुछ भी दीजिए, सो एनालिसिस करना वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप मैक्सिमम टाइम दीजिए, बिलीव मी आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस वेरी हाई रहेगा। क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, क्वालिटी मैटर करता है। सो ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन आप दूसरों से थोड़ा अलग रहिएगा अगर आप ये इंडिविजुअल लेवल में करते हैं, ठीक है। सो देन मिसलेनियस इजी टॉपिक्स ऑब्वियसली एंड श्योर शॉर्ट वाला लाइक सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, रेगुलर बेसिस पे बस की प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड ये वाला बस अपने आप को टच में रखने के लिए होना चाहिए, ठीक है। जैसे मिसलेनियस टॉपिक हमारा रहता है, सो आपको मैं ऑलरेडी वाला मेंशन भी किया हूँ,
सो जो मिसलेनियस टॉपिक रहता है इसको बस हमें इजी बेसिस में, जब आपको मतलब एप्टीट्यूड कर रहे होगे, अपना एक शेड्यूल तो रहेगा पक्का ना। सो जब भी आप इसको कर रहे होगे, सो थोड़ा इसको धीरे धीरे 5 मिसलेनियस किसी भी एक पीडीएफ ले लीजिए, उसमें से 5 मिसलेनियस कर लीजिए, विल बी हैप्पी कि सिंप्लीफिकेशन आप अच्छे से कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक किसी भी 5 पकड़ लीजिए, एक दिन में क्या करिएगा ना, आपको लगेगा कि यार क्वाड्रेटिक थोड़ा लेट हो गया है, बहुत दिन से टॉस नहीं किया हूँ, एक दिन बैठिएगा, 10-15 मिनट बस क्वाड्रेटिक करना है, 10-15-20। सो क्वाड्रेटिक में आपका क्या हो जाएगा ना, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो कोई भी टॉपिक क्योंकि डिफरेंट रहता है, जो क्वाड्रेटिक मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैं ये जो देखा हूँ कि किसी का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट डीआई रहता है, किसी का क्या है ना मिसलेनियस जो एरिथमेटिक पार्ट है वो रहता है, ठीक है। अगर पर्सनल लेवल में मैं अपना बात करूं, सो फिर पर्सनल लेवल में अगर मैं बात करूं, मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था दैट इज समथिंग लाइक डीआई, ठीक है। सो मिसलेनियस आई ऑलवेज प्रिपेयर, मैं हमेशा प्रिपरेशन करके जाता था इसको, और एग्जाम में मैं ट्राई करता था इसी को स्किप करने के लिए। मतलब मेरा जो स्ट्रेटेजी था, पर क्लरिकल एग्जाम में जो जूनियर एसोसिएट है उसमें हमें स्किप करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। सो उसमें हमें मिसलेनियस जो है, इसीलिए मिसलेनियस को हम छोड़ नहीं सकते हैं, आपको मिसलेनियस को प्रिपेयर करना चाहिए। बस पीओ के लिए हमें डीआई फोकस करें या थोड़ा थोड़ा मिसलेनियस टॉपिक को फोकस करें तो हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अभी डीआई भी जो आ रहा है मेंस से ले तो मिसलेनियस करना ही पड़ेगा, अरिथमेटिक करना पड़ेगा, सो इसीलिए वी नीड टू प्रैक्टिस। सो डिपेंड करता है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग जोन है उसको बहुत ज्यादा थोड़ा ही इंपोर्टेंस देके आप अपना जो वीक जोन है उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, बट डोंट नेग्लेक्ट योर स्ट्रॉन्ग जोन, ठीक है। और पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है, मैं देखा हूँ कि मिसलेनियस में वो लोग बहुत सारा मार्क लाते थे और डीआई में कोई ला नहीं पाता था, पर ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। डोंट कंपेयर योर ओन स्ट्रेटेजी विथ अदर्स, बिकॉज आप जो जिसमें बेस्ट हो शायद और कोई नहीं होगा, और कोई कहाँ पर होगा तो आप वहाँ पर नहीं होगे, बट आपको क्या करना है ना, अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें आपको जो है मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। सो एरिथमेटिक का कीप रिवाइजिंग विद इन इंटरवल ऑफ 5 to 6 डेज, जिनका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो जिनका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है सिलेबस, मतलब जैसे ऑलरेडी दे चुके हैं तो एग्जाम्स दे रहे हैं बहुत टाइम से, सो आप अपना जो है एरिथमेटिक जो मिसलेनियस को विद इन 2 अपना डिपेंड करता है कि कैसा है, आपको कैसे कॉन्फिडेंस मतलब लो नहीं हो रहा है, डाउन हो रहा है, क्योंकि सी आप जब आप मिसलेनियस जो मेंस लेवल का देंगे उस टाइम भी आपका एरिथमेटिक यूज होगा, इसलिए आपको इसमें 5 to 6 डेज में जो जो इंपॉर्टेंस है, टाइम वार्क, बो स्ट्रीम जो भी रिलेटेड है उसको थोड़ा कीप टच रखने के लिए आपको रिवाइज करते रहना है। सिंपल बेसिक टॉपिक, बेसिक लेवल से भी आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा लेना है, ठीक है। सो दैट आपका टच जो मेन इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के टाइम में, हमारा टच छूटना नहीं चाहिए एग्जाम तक, ठीक है। और ये एक ऐसा जर्नी है, जब तक हमें सिलेक्शन नहीं मिलता है इट्स लाइक ऑनगोइंग प्रोसेस, और जब आपका एफर्ट्स 100% हो जाएगा, ठीक है, जब आपका एफर्ट्स 100% हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको सक्सेस मिल भी गया, यू गॉट द समथिंग लाइक अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। सो यू विल गेट इट डेफिनेटली, बस अपने अप्रोच को थोड़ा भी, अगर आपको लग रहा है कि आप रुक रहे हैं, जिनका ऑलरेडी प्रिपरेशन हो रहा है बहुत टाइम से, देन यू नीड टू अपग्रेड योर अप्रोच ऑब्वियसली, क्योंकि यू नीड टू अपग्रेड, क्योंकि कंपटीशन अभी ऐसा है, अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे देन आगे सब चले जाएंगे, ठीक है। सो हमें चांस कर लेना चाहिए, क्योंकि हमें सिलेक्शन ऑटोमेटिकली चाहिए, अल्टीमेटली हमारा गोल है फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। सो इसके बारे में विल डिस्कस सम मोर। अगर आप का क्वेरीज है इसमें देन यू कैन पोस्ट द क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो नेक्स्ट में हम जो इम्पोर्टेंट रहेगा जो न्यू कमर्स है, अगर कोई लोग कुछ लोग हैं जो न्यू कमर्स अभी आए हैं, जिनका भी फिलहाल ही ग्रेजुएशन हुआ है और समथिंग लाइक दैट, देन आप लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि पहले तो बात ये है कि जब आप बैंकिंग जैसे कंपटीशन में आ गए हैं, यू आर इक्वली इन द कंपटीशन, ठीक है। सो फॉरगेट दैट, ये वाला आपको फॉरगेट करना पड़ेगा कि आप न्यू कमर हो और आपको कुछ आता नहीं है, यू आर लेस देन एनीवन, ठीक है। सो फर्स्ट तो कंपेयर करना बंद करिएगा, क्योंकि अगर आप न्यू हो, आपको सिलेक्शन लेना है, ये मतलब मेरा पॉइंट था, क्योंकि मैं जब आया था तो मेरे आगे तो बहुत सारे थे कि मैं देखता रहता था कि लोग ऐसे ऐसे, मतलब करंट अफेयर की अगर बात करूं तो लोग ऐसे ऐसे अपने मतलब बोलते रहते हैं कि ऐसे करना है। सो आई थॉट कि मेरे को तो फाइनल सिलेक्शन लेना है, सो व्हाई टू कंपेयर, ठीक है। सो आई जस्ट मेड कि लेट मी डू समथिंग समथिंग बेटर, ठीक है। सो ऐसे सोचना नहीं है, बस करते रहना है, ठीक है। सो न्यू आप कभी भी नहीं हो, जब कंपटीशन में आ गए दैट मीन्स यू आर द इक्वली कॉम्पिटेंट, मतलब आप इक्वल एक पार्टिसिपेंट हो गए, सो फॉरगेट दैट। सो इसके बाद ये रिमेंबर करेगा, यू जस्ट नीड टू सम मोर स्मार्ट स्ट्रेटेजी। सो आपको अभी थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटेजी अप्लाई कर लेना है ऑब्वियसली।
सो दैट आपका जो है ऑन सम डिफरेंट यूनिक अप्रोच, जो लोग पहले से आगे हैं आपको बस उनको क्रॉस कर लेना है। हमारा तो टारगेट वही है ना। और पॉइंट ये है, हम जब ये वाला बात कर रहे हैं ना, आप हमें बस उनको क्रॉस कर लेना है जब हमारा टारगेट ही अननोन है, लाइक कंपटीटर पता ही नहीं है और मोर इन नंबर से बैंकिंग एग्जाम से इतने सारे लोग कम्पीट कर रहे हैं, इतने सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें किस किस के साथ हम कम्पीट करेंगे, ठीक है। सो तो फिर इसमें जो बेस्ट है, जो मेरे को बेस्ट लगा था ऑब्वियसली, कि सबसे ऐसे कंफ्यूज होकर कंपटीशन करने से अच्छा है कि हम compete, लेट्स डू compete विथ आवरसेल्फ। अपने खुद के साथ compete करना है और इस डे बस हमें इम्प्रूव करना है। ऐसा नहीं कि बस compete करता रहना है और सेटिस्फाई होते हैं, ऐसा नहीं है, कि हमें इम्प्रूव करना है विथ रेस्पेक्ट टू द रियलिस्टिक। जैसे हमारा पॉइंट एक था रियलिस्टिक एग्जाम के साथ, हमें बस अपना जो एनहांस कर लेना है अपना प्रिपरेशन डे बाई डे, ठीक है। सो इफ यू नीड सम मोर स्ट्रेटेजी फॉर द न्यू कमर्स, डू पोस्ट योर कमेंट्स, obviously just post your comments so that we'll go through all those things and we'll consider all those things in the upcoming sessions, right? So individual strategy video for aptitude will be uploaded, will be shared. So अगर आपको aptitude related कोई भी स्ट्रेटेजी आना है, कोई भी आपको डाउट्स है, क्वेरीज है, सो आप हमें टेलीग्राम चैनल के साथ ही हमारा जो यूट्यूब ये वाला वीडियो रहेगा उसका जो कमेंट सेक्शन में आप हमें पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली सो दिस इज ऑल अबाउट समथिंग। इंग्लिश के लिए हमने आपको बताया था, करंट अफेयर्स के लिए जो है उसके लिए हम एक पर्टिकुलरली अपकमिंग सेशन में लाएंगे। और आपको बस यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पर जो आपका प्री मेंस का स्ट्रैटेजी रहेगा जिसमें आपका करंट अफेयर्स का आपका मोस्ट कंटिन्यू रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका प्री खत्म होगा उसके बाद आपको मेंस करना है, बिलीव मी उस टाइम आप अगर करेंगे भी दैट विल से बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। सो शायद आपका चांसेस कम भी हो जाए प्रिपरेशन में, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको इंटरेस्टिंग बनाना है। सो उसके लिए अगर आपको लगता है कि करंट अफेयर्स बोरिंग है, हो भी नहीं पा रहा है, कैसे करना है अप्रोच, सो फिर जो हमारा जो है ना सक्सेस स्टोरी, सो सक्सेस स्टोरी मतलब उनमें हम रियलिस्टिक जो है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनके साथ बात करके उनका जो अपना जो स्ट्रैटेजी है उसके साथ जो फ्री कंटेंट्स वो लोग क्या क्या फॉलो किए थे वो सब कुछ हमें इन डिटेल्स आज एस्पिरेंट्स उनको पूछे हैं, उनसे बात किए हैं, डिस्कस दैट्स समथिंग मोर यूजफुल कन्वर्सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, पक्का उसको फॉलो करिएगा। सो बस हमारा वही एक मोटो रहेगा इसमें कि आप लोगों का जो प्रिपरेशन है बस इसमें थोड़ा सा भी हो जाए, कोई एक का भी हो जाए हेल्प ना, सो हमें इसमें खुशी मिलेगा ऑब्वियसली, ठीक है। सो ऑब्वियसली अगर आपको अच्छा लगा वीडियो देन अपना जो फीडबैक है हमारे साथ शेयर करिएगा, अपना क्वेरीज भी कुछ रहा तो शेयर, इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी फॉर द एप्टीट्यूड विल बी आल्सो शेयर। सो जो भी रहा हमारे साथ शेयर करिएगा सो दैट वी विल ट्राई टू अपलोड इन द अपकमिंग डेज, राइट। सो इसके साथ ही जैसे कि हमारा जो चैनल है आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर विथ योर फ्रेंड्स, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स आपको लग रहा है कि अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको अभी न्यू है या अपकमिंग डेज मतलब कंटिन्यू है, सो हमारे साथ बस इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिएगा। सो अपकमिंग डेज में आपको बहुत अच्छा मतलब आपका एग्जाम रिलेटेड प्रैक्टिकली जो है हम आपको प्रोवाइड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सो आज वी आर ऑल्सो वर्किंग, बस हम आपके लिए फिर भी टाइम निकाल रहे हैं सो दैट आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमारे भी कुछ स्ट्रैटेजी था, क्योंकि उसी के मतलब हेल्प से ही हम यहाँ पर आके पहुंचे हैं, ठीक है। सो बस आप लोगों की भी हेल्प हो जाए, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन हमें ये भी मतलब कभी कभी लगता था कि यार कोई सजेस्ट कर दे, सो या जस्ट ट्राई टू वर्क कि जो हम उस टाइम सर्च किए थे और किसी को इजीली मिल जाए, ठीक है। सो टिल दैट पॉइंट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बिलीव मी, जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ एंड यू कैन डू इट, बिलीव योरसेल्फ, मे बी इट विल बी टुडे और टुमारो बट वन डे द डे विल बी योर्स, ठीक है। सो इसी के साथ बने रहेगा हमारे साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग योर वीडियोस एंड कीप प्रिपेयरिंग, थैंक यू।